नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी वायलोक जी। स्वामी वायलोक जी ने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है वायलोक वाणी करके। प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आती हूँ दनादन मुद्दे के ऊपर, बहुत मजेदार हो रहा है। अजय पाल शर्मा का भय इतना ज्यादा है कि ममता दीदी के जो दत्तक पुत्र है ना, जो वो गोद में लेकर घूमती हैं एक छोटे बच्चे की तरह, जिनको बांग्लादेश से बुलाती हैं, एक एक को दूध की बोतल पकड़ाती हैं, फिर उनको घर भी देती हैं। आज सबने एक तांडव मचा रखा है। 100 करोड़ ममता बनर्जी के डूब गए। हाय हाय, कैसे क्या करेंगे सर? उनका नुकसान ऑलरेडी बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारी जगह तो उनके पैसे पकड़े जा रहे हैं, सारी जगह उनका कट कमीशन, तोलाबाजी सब खत्म हुआ। अब 100 करोड़ भी डूब गए। चोरी का माल चोरी में ही जाता है सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। स्टार्ट करूंगी डायमंड हार्बर से। ओवर टू यू सर। देखिए, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं लगातार हुई हैं और बात केवल डायमंड हार्बर की नहीं है। आप देखिए, कोलकाता में हावड़ा स्टेशन, बर्धमान स्टेशन, आसनसोल, सब पर कार्रवाई चल रही है। ये जितने भी घुसपैठिए थे, और ये सबसे अच्छी बात है, हालांकि ये बड़ी मजे की बात है कि लोकतंत्र में एक नेता अपने वादों पर काम कर रहा है। वह निर्वाचित होकर आया, उसने कुछ वादे किए थे, उन वादों पर काम कर रहा है, तो हम ताली बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वो उसने वादे किए भाई, ये लोकतंत्र है, उसको वही करना था। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि हमने ये देखा है कि अरे वादे किए गए। जैसे हम तमिलनाडु में देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी भाई एक सरकार जीती, उसने वादा किया कि हम फलाना चेक कर देंगे, आसमान तोड़ देंगे, चांद ले आएंगे, और पहले दिन वो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र लाएंगे आर्थिक स्थिति पर। तो हमारे पास ये है कि हमारी दृष्टि धुंधली हो गई है, हम सौंदर्य को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बंगाल में जो हो रहा है, तो हम लोग चर्चा भी और हम लोग बड़े खुश भी हो रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ठीक वही काम किया है जो किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अवैध बांग्लादेशियों से वह मुक्ति दिला रहे हैं। जो 70% फील्ड अभिषेक बनर्जी ने कब्जा कर रखा था, 70%। आप सोचिए, किसी राज्य की, मतलब पटना में एक मोइनुल हक स्टेडियम है, उसकी भी हालत थी कि, लेकिन भी कब्जा नहीं किया गया था, उसमें खरपतवार उगाई थी, लोगों ने छोड़ दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन यहाँ तो मजे की बात है कि उनका पता नहीं कौन सा सेवाश्रय या क्या बनाने के लिए उन्होंने वहां के जीएसडब्ल्यू ग्राउंड को 75% कब्जा लिया। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि दिल्ली में जो स्टेडियम है उसी को किसी ने कब्जा कर लिया हो, कोई ऐसी सरकार आई हो। मतलब ये केजरीवाल भी आगे थे। और ये मैं लगातार, ये पिछले 1.5 महीने से ये मैं लगातार कह रहा हूं कि बंगाल के इलेक्शन को सामान्य इलेक्शन समझने की भूल कहीं मत कीजिए। इसमें विदेशी एंगल है, इसमें जियोपॉलिटिकल चीजें हैं। और आप देखिए, पिछले 1 महीने में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, उसको जरा सोच कर देखिए, और आप तब सोचिए कि सीआरपीएफ अभी तक क्यों मौजूद है, क्यों शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ इस तरह की बातें कर रहे हैं, लगातार सफाई अभियान क्यों चल रहा है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को भी पता है कि सेंट्रल फोर्सेज हमेशा के लिए वह नहीं रख सकते हैं, और सेंट्रल फोर्सेज है तभी ये काबू में हैं। वरना तो ये इनको आदत है बंगाल में कि हमारी सत्ता है, हम सड़कों पर उतरेंगे, जला देंगे, मिटा देंगे टाइप्स। उसमें नमाज पर रोक लग गई, सड़कों के नमाज पर, वो इनके लिए एक मुद्दा है। उसके बाद लाउड स्पीकर उतार दिए गए, मंदिरों से उतारे गए, हु केयर्स। मतलब आप किसी हिंदू को कहिए कि भाई 99% हिंदू कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ है यार, बहुत शोर करता था या बहुत हल्ला करता है, लेकिन इन लोगों का वो मुद्दा है। तो समस्या ये है कि जब सरकार काम कर रही है, जब आपके मर्जी से चुने गए वोटों से वो प्रतिनिधि ठीक वही कर रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था, तो दर्द किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि पीछे चलिए जरा, बांग्लादेश इलेक्शन यहाँ हुआ, वहां की पार्टीज, वहां के मुखपत्र, वहां के पत्रकार, वहां की सेलिब्रिटीज ज्यादा ले रही हैं भाव। आज से यूएस ऑफ ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बंगाल की खाड़ी में बैठेगा। तो आप सोचिए ये कितना मजेदार कॉम्बिनेशन है। उधर भारत बना रहा है निकोबार प्रोजेक्ट,
गर्दन फंसेगी किसकी? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलडमरू मध्य चीन। तो बंगाल केवल बंगाल नहीं है मित्रों, बंगाल में 3 शक्तियां, आप सोचिए, क्योंकि भारत भी अब एक पावर है। भारत अब वो रोता भी लगता कोई बुतरू नहीं है जो हमको लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता था कि भारत एक विकासशील देश है। भारत की एक हैसियत है, एक अपनी ताकत है, एक अहमियत है। उसके बाद चीन है, चीन को रोकना भी है। यूएस के राष्ट्रपति अभी एक फील्ड यात्रा से लौटे हैं और उसमें दोनों देशों के बीच कितनी अच्छी बात होगी, दोनों ही जगह मतलब जो कर ही हैं। तो कह रहे हैं खुलेआम, एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम लोग तो जासूसी करते हैं जी, इसलिए हम कोई सामान नहीं लाते हैं, उसको रनवे पर ही डंप कर देते हैं। तो बंगाल में आपको अगर लगता है कि केवल भारतीयों का इंटरेस्ट है तो सही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट है, बंगाल में चाइना का इंटरेस्ट है, और बंगाल में बांग्लादेश का इंटरेस्ट तो है ही। बांग्लादेश के आईएएस आईपीएस अब तक आपके पास आते थे भाई 14 साल से, 2014 से 24 तक। अचानक क्या हुआ? पिछली बार तो आपकी सरकार गई हसीना की, और उसके बाद इस बार आप कहां चला गया? इस्लामाबाद चला गया। चिर शत्रु पाकिस्तान आपका है, बांग्लादेश का एक्सटेंशन है, बांग्लादेश भी आपका कभी मित्र नहीं रहा है। इस मुगालते में जो लोग हैं उनको मुगालता मुबारक हो, क्योंकि बांग्लादेश जो बना वो उसी बुनियाद पर था। ये जबरन का एक छद्म कि भाई हम भाषा के लिए लड़ रहे हैं या कुछ भी, खैर वो एक दूसरे वीडियो का विषय हो जाएगा। मुद्दा यह है गायत्री जी कि जब उपाय हो रहा है तो दर्द किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है? दर्द हो रहा है उन तमाम घुसपैठियों को जो इस देश पर बोझ हैं। दर्द हो रहा है ममता दी एंड कंपनी को, दर्द हो रहा है राहुल गांधी एंड कंपनी को, जिनके लिए यह देश एक देश है ही नहीं। वो तो इसे 25-26 देशों का एक समूह मानते हैं। वो तो कहते हैं कि उपराष्ट्रीयता। मैं इस देश में कमाल की बात है कि भरी विधानसभा में, भरी संसद में लोग तमाम बातें करते हैं, उसमें एक धर्म को, एकमात्र धर्म को इरेडिकेट करने की भी बात होती है, और इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। तो फिर से मैं हारमोनियम लेके इधर उधर चला गया। तो खैर बैक टू आवर टॉपिक कि बंगाल अभी आपको बेहद कुशलता से शुभेंदु अधिकारी ने संभाला है, इसलिए आपको खबरें बहुत कम मिली हैं। बंगाल को जलाने की कोशिश 4 मई की शाम से हो रही है, और ये अगर इतने रेस्ट्रेंड वे में हो जाए चीजें, आप क्या आपने किया है आपको पता है? आप हावड़ा स्टेशन कभी गई हैं? नहीं, और मैं एक जो बार लोग गए हैं, और जो लोग गए हैं उनको हावड़ा स्टेशन करने कहिए। मतलब वो अतिक्रमण का शानदार जीता जागता नमूना था। बाहर तक की सड़क अतिक्रमित थी। मैंने वैसा किसी महानगर का रेलवे स्टेशन नहीं देखा। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया हूं, मुंबई गया हूं, सब जगह किसी का नहीं है। उसको आपने हटाया, जिसको 15 साल से वहां पर बिठाया गया, लवाया गया, उसको बनाया गया, और इतना ही नहीं, इलाके वार उसको उसकी जायदाद भी दी गई। तो अब आप अचानक उसको हटा रहे हैं, आप अचानक से मोमिनों के सड़क पर बैठ जाने को बंद कर रहे हैं। तो ये बात केवल इतनी आसान नहीं है कि आप सिस्टम ठीक कर रहे हैं या आप चले हैं तो अपना एक वो बनाते हुए चले हैं, सिस्टम बना रहे हैं। ऐसी आसान बात नहीं है। बात यह है कि आप वैश्विक जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी, पर ये जो डायमंड हार्बर है, ये लगता है ममता के लिए बड़ा टची टॉपिक हो गया है। अभिषेक बैनर्जी के लिए वाला टॉपिक। सॉरी मैं थोड़ी ड्रामेटिक हो रही हूँ, बट इमेजिन ममता अपने करोड़ों रुपए फूकने को तैयार है डायमंड हार्बर में, और आज इतनी इस चीज को लेके इतनी वो हो गई है कि आज शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हुए थे डायमंड हार्बर, जहां पे उनका बहुत वार्म रिसेप्शन हुआ है, बहुत वार्म वेलकम हुआ है। और
डेट क्या है इलेक्शन की? वो जो दूसरी डेट दी हुई है मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। आई थिंक 21 या 22 में है जी। 21 मई है ना वो? 21 जी मई जी है। जी, हाँ 21 मई है, हाँ मैं जी। जी देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे चुनाव आप लोगों ने देखे होंगे, सबने देखे होंगे। और अभी तो एक के बाद एक राज्य, 5 राज्य, मतलब एक उसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, और 4 राज्यों के चुनाव हुए। किस राज्य के चुनाव में जनता 10 दिनों के बाद भी इतने मजे ले रही है? वहां की जनता, मुझे ये केवल बता दीजिए भाई। रंबा रंबा नाइट क्लब्स में बज रहा है, और हुम्बा इसको हुम्बा। तो, हाँ वही रंबा हुम्बा डुम्बा जो भी था, मतलब जो भी ममता बनर्जी ने कहा था, उनके मीम्स मतलब लोगों को धनवान बना के जा रहे हैं, क्योंकि वायरल हो रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी के घर को तो लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है, मतलब वो सोनागाछी भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा जितना अभी वो हो गया है। रोज जाते हैं, रोज गरियाते हैं उसको, और वीडियो बना के रिलीज करते हैं, चले आते हैं। ये वो इलाका है जो 4 मई से पहले, मैं आपको बताऊं, वहां आप बाइक से चले गए या गलती से आपका हॉर्न बज गया तो आपकी पिटाई हो जाती थी। और जितनी तरह की सुरक्षा व्यवस्था किसी एरोड्राम पर होती है, उतने तरह के स्कैनर और पता नहीं क्या क्या थे, जो रिजल्ट आते ही हटाए गए। वो फोटोज आप चाहें तो देखिएगा, गूगल पर अभी भी होगी मौजूद, क्योंकि उसी दिन की थी। तो कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, पहली बात ये समझिए। उनको ये कहना पड़ रहा है कि जिनको जाना है चले जाएं। आप समझ रहे हैं किसी नेता के लिए ये कितनी घबराहट की बात है, क्योंकि लोग जा रहे हैं। वरना इस बात की चर्चा क्यों है? आप क्यों कह रही हैं भाई, सूत न कपास कोरी से लठम लट्ठा? इसका मतलब छोड़ के जा रहे हैं। भाई मनोविज्ञान तो यही देखता है और दिखाता है। ऑन अ सीरियस नोट, उनके लोग छोड़ के चले, उनका भतीजा हार गया। उनका भतीजा बहुत बुरी तरह से पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि वो ही नहीं रहा है। उनकी जो प्रवक्ता लोग हैं, टीम, वो अलग उनका नुकसान कर रहे हैं, सो कर ही रही हैं, क्योंकि उनको तो दिल्ली में बैठना है, अपना फंड खाना है, और कई तो अपने पर वो संसदीय आईडी दे देते हैं ये लोग। अब किस काम के लिए देते हैं मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि भाई उससे कुछ भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, पता चला कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया कुछ विशेषाधिकार का। लेकिन ममता बनर्जी के पास अभी ऑप्शन क्या है, आप ये बताइए? डायमंड हार्बर को किसी भी तरह जीतने के अलावा, वो 100 करोड़ नहीं, वो 1000 करोड़ फूंक सकते हैं, उसका नुकसान हो जाए वो भी कर सकती हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो तो अलग चीज है ना। अच्छा, वो विधानसभा जाना चाहेंगी, और दिक्कत यह है कि वो जहां जहां लड़ेंगी, मुझे डर है कि कहीं शुभेंदु अधिकारी वहां ना पहुंचे, क्योंकि ममता बनर्जी को अधखुला वो नहीं समाप्त करने वाले हैं। ये बंगाल की राजनीति में होता ही नहीं। बंगाल की राजनीति में जब विरोध आते हैं, तृणमूल जब आई थी तो सीपीएम खत्म हो गई, या तो कोऑप्ट कर लिया या निगल लिए। वह कोशिश अभी तृणमूल वाले रातों रात पटका बदल के भाजपा में आने की कर रहे हैं, लेकिन भाजपाई सावधान है, तो इसलिए वो इस बार नहीं हो रहा है। और दूसरे भाजपाइयों का इस तरह का चरित्र नहीं है। मतलब हर एक राजनीति का एक देखिए चरित्र होता है। जैसे वामपंथियों का, नक्सलियों का, इन लोगों का एक चरित्र है। जो नक्सल राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, बाकी तो जो माओवादी हैं वो तो गए। उसी भाजपा का एक चरित्र है कि ये अपने विपक्ष को हार्म नहीं करती है उस तरह से, फिजिकली या हमला या ये। वायलेंस इसको नहीं, भले आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ही हराते हैं ये लोग, मतलब इनको वायलेंस से मतलब नहीं है, वरना 323 लोगों की लिस्ट लगी हुई है, ये लोग भी लगवा सकते थे। तो बिल्कुल सही। कहने का मतलब यही है, बड़ी
बात को अगर एक सूत्र में मैं पिरोऊं, एक वाक्य में, तो ये कि ममता बनर्जी के पास डायमंड हार्बर डूबते को तिनके का सहारा है। उनकी राजनीति खत्म होनी है आज न कल, और अभी ही खत्म है लगभग, लेकिन वो एक सम्मानपूर्ण एग्जिट चाहती होंगी, एक नेता वो के तौर देगा पर, एक नहीं, नेता के तौर नहीं, पर। बिल्कुल नहीं। हम्बा हम्बा रंबा रंबा क्लबिंग भी चलेगी, और क्योंकि वो चल रही है, अभी भी क्लब्स के अंदर यही गाने चल रहे हैं, फाइल चोर, पीसी चोर, बाइको चोर। द थिंग इज दैट फाल्टा हैज बिकम, सर फाल्टा एक्चुअली सीरियसली दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप जैसे अभी हम लोग शो शुरू होने से पहले सीरियस नोट पे बात कर रहे थे, 100 करोड़ क्या वो 1000 रुपए 1000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नाक की बात हो गई है, उनकी इज्जत की बात हो गई है, और फाल्टा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सबने अपनी पूरी जान झोंक दी है। आईपीएस अजय शर्मा इज स्टिल देयर, जहांगीर खान जो बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे, भगोए रहे हुए हैं अभी, पर उनका राइट हैंड मैन को सैदू खान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कवर किया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको दबोच दबोच लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि फाल्टा में सभी का वो देखने को मिलेगा, मतलब एक ये वॉर बिटवीन द टाइटन्स में अगर कहूँ, कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है। फाल्टा 21st विल बी लाइक ना अमेजिंग। ना ना ना, दूसरा जो वो गुंडे मवालियों को क्या टाइटन वाइटन कहना, वो सब एक गुंडे मवाली, शाहजहां शेख मैं वगैरह, ये थोड़ी सब इज्जत प्योर मैं थोड़ी गुंडे इज्जत हैं। देने की कोशिश करी थी सर, आज मैं नहीं पहली बार नहीं, इज्जत देने कोई की कोशिश जरूरत करी। नहीं है उसमें, मतलब ये प्योर गुंडे हैं भाई। अतीक हैं, अतीक को अब सांसद बनने के बाद हैं कहना पड़ता था, लेकिन अतीक क्या है, गुंडा है भाई। वो हमारे यहाँ का सांसद है, पवन सिंह, बहुत पॉपुलर है वो, मीम वगैरह में खूब आता है, अनंत सिंह। वो क्या है, क्रिमिनल है भाई। पप्पू यादव क्या है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो इस सब को और भाव देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि भाई फाल्टा में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी अभूतपूर्व नहीं होगा। टीएमसी बहुत बुरी तरह हारेगी, क्योंकि अभी तक चुनाव ही नहीं होता था ना भाई। चुनाव हुआ तो देखिए क्या मजा आ गया, आप किसी को वोट डालने ही नहीं देते थे। तो फाल्टा में हो या मालदा में हो, बात तो वही थी भाई। कहा जा रहा था कि मुर्शिदाबाद में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं भी भाई मुसलमान कितने परसेंट है, मान लीजिए 70% है, तो भी वहां पर 30% हिंदू है ना। और वोटिंग तो फ्रैक्चर्ड हुई है इस बार। और ऐसा नहीं कि सारी सीटें जीत गए हैं, लेकिन हाँ उसमें हिंदू भी जीते हैं। मुख्य मुद्दा यह है, उसमें कांग्रेस वाले जीते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि वोटिंग हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, और ममता बनर्जी बहुत बहुत बुरी तरह हारी। ये नक्शल में ये प्रस्थान बिंदु है। अब इसके आगे की सारी चर्चा कीजिए, मैं व्यासपीठ पर बैठ जाता हूं, महाभारत पढ़ देता हूं, तमाम चीजें हो जाएंगी, लेकिन प्रस्थान बिंदु यही है कि चुनाव हुए पहली बार बंगाल में, और ममता बनर्जी हारी, क्योंकि वो बेईमान है। वो आज उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, विधाननगर से ही टीएमसी की के ऑफिस से हजारों आधार कार्ड मिले हैं, हजारों हजारों। आप क्या बात कर रहे हैं, बेमतलब की बात। क्रांतिकारी और हाई और हाउ, चोर हैं भाई सबके सब। मतलब आपने बंगाल को क्या बना रखा था साहब, ये सर तो आप सुन गुलाग के वगैरह से भी डर खत्म लग है। रहा था। रूह कहां उठती है, मतलब हृदय। भाई मैं उस बंगाल से होके आ गया हूं, मैं अब सोचता हूं तो मुझे लगता है मैंने कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि मैं उस बीच में था और मेरा वीडियो चल रहा था भाई। ठीक है, इतना ये नहीं हूं, बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन गलती से किसी ने देख लिया तो उसके बाद क्या होगा। क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर है भाई, चप्पे चप्पे पर इनके लोग हैं। और इतना ही नहीं, गुंडई भी चरम पर है कि आपको उठा लेंगे, आपको मार देंगे, आपको पीट देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उस बंगाल में इस बार सरकार ने ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने भाई। मोदी का करिश्मा तथाकथित ढलान पर ही, और ढलान पर भाई 12 साल के बाद ढलान पर ही होता है।
मतलब जो 2014 में था वो तो नहीं होगा, उससे नीचे ही होगा। ये तमाम चीज के बावजूद बंगाल में इतनी ज्यादा मेजोरिटी कैसे आ गई, ब्रूट मेजोरिटी जिसको कहते हैं, वो इसलिए आई क्योंकि जनता को पहली बार वोट देने का अवसर मिला। 2021 में ही ममता चली गई होती अगर वोटिंग हो जाती। सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने क्या काम किया? कोई नया काम नहीं किया, कोई महान काम नहीं किया, कोई अनूठा काम नहीं किया। इन्होंने बस ये सुनिश्चित किया कि चुनाव हो एंड फेयर इलेक्शन। जी, आपको लगता है ये 500 हजार करोड़ खर्च करके जीत जाएंगी क्या? फाल्टा, सॉरी। नहीं है। नहीं, अब इनकी जीत का चक्का ही वो रिवर्स चला गया है। अब ये कहीं से नहीं जीतेंगे। अब ममता बनर्जी अगर कहीं से लड़ी चुनाव तो वो अपनी घनघोर बेइज्जती फिर से करवाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का अब पराभव काल शुरू हो गया है। वो 10 साल के बाद अगर जीवित रहे तो 10 साल के बाद भले वापसी कर लें या कुछ कर लें, अभी तो उनका, क्योंकि जनता के बीच में इतना गुस्सा है। आप सचमुच सोचिए दर्शकों श्रोताओं, आपने, आप में से जिसने भी 3 4 2 5 10 इलेक्शन देखे हैं, याद कीजिए किसी राज्य के चुनाव के बाद इतने दिनों तक इतनी बात चल रही थी क्या? नहीं, दिस द और फर्स्ट इन माय स्पीच। राज्य को लेके आपको कुछ जानकारी नहीं थी, कोई पूरा मीडिया से लेके सब कुछ सन्नाटा था। मैं खुद को भी दोषी मानता हूं, मैं पत्रकार हूं। मुझे बंगाल के बारे में क्यों नहीं पता था कि वहां दोषी की बात 1800 नहीं, वो फेक टोल बूथ स्वप्निल है। दास गुप्ता, क्या नाम था? लास्ट ईयर जब मैंने कवर करना शुरू किया था, क्योंकि मैंने आज से 2.5 साल पहले बता दिया था ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश करी है। मैंने तभी बोल दिया था महिलाओं के साथ वहां पे गलत हो रहा है। मेरी थोड़ी सी भाषा शैली कई बार रफ हो जाती है, इमोशनली हो जाती हूँ, थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो डायन वाइन वर्ड यूज कर दिए थे इन्होंने, मेरे ऊपर स्ट्राइक डलवा दी थी। और मुझे तभी फ़ोन आ गए थे कि इनको कवर मत करना। अभी कम से कम 6 महीने, 8 महीने चुप बैठो। 1 हफ्ता चैनल बंद था मेरा, मेरे व्यूअर्स को याद होगा, अगस्त के महीने में, 2025 में। तो मैं इनकी जो वो वही कह टीम रहा थी, हूं। वो नील दास गुप्ता है, व्हाटएवर हिज़ नेम इज़, अब तो वो भी चक्कर काट रहे हैं पुलिस स्टेशन के आज की डेट में। मैं डर का वही माहौल बोल रहा हूं गायत्री जी की एकाध 2 4, मतलब अभी आप देखिए तथाकथित जो ये दिल्ली वाले लोग हैं, ये सेक्टर 16 के जो लोग हैं, 12x12 के वातानुकूलित कक्ष से ये पूरे दुनिया को, और राष्ट्रीय कहते हैं चैनल खुद को, ये बंगाल की हर एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। कब से? 4 मई के बाद से। उसके पहले क्या हो रहा था? मैंने कई जगहों पर नौकरी की, इसलिए मैंने खुद को दोषी कहा, मैं दोषी हूं। मुझे पता नहीं 1800 अवैध टोल भी किसी राज्य में चल रहे हैं, ये कैसे संभव है? और उस राज्य को बताया जाता है प्रजातंत्र की हृदय स्थली। उस राज्य के मुखिया को, जिसको शर्म से डूब मरना चाहिए, जिसको अगर एक सही शासन है तो जिसको सीधे जेल भेजना चाहिए और उसके बाद सख्त कानूनी प्रक्रिया करके उसको फांसी देनी चाहिए, कि आप खुले आम चला रहे हैं और लोगों को इस पर कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है। हम कितने अभ्यस्त हो गए हैं चीजों को लेके, ये सोचिए जरा। कि मतलब 1800 टोल बूथ यार, क्या बात कर रहे हो? और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने नहीं, चल रहा है। कहीं भी 2 आदमी कुर्सी लगा के, एक तृणमूल की पर्ची लगा के और काटने लगता है 20 टका 40 टका। क्यों भाई? कोलकाता में जितने बहुमंजिली इमारतें हैं, कहा जाता है कि उसमें अभिषेक बनर्जी का पैसा है, दखल है, अब हर बोला एक ना चीज उन्होंने, है। आज 25 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है मेरे पास, भेजता हूँ एमसीडी को चेक करने के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने वो जगह का नाम लिया बकायदा। बिल्कुल। और वो हर एक कलकत्ता वासी को पता है, लेकिन समस्या ये है कि इसको कहीं किसी को पता नहीं चला है ये सारा कुछ। और आज आपको 4 मई से आज 17 मई हुई है, उसमें भी स्वेरिंग इन हुए तो मुझे लगता है 10 दिन हुआ है मुश्किल से। और आप इतनी तेज निगाह रख रहे हैं, चील की निगाह, गिद्ध की निगाह, कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, पथरा हुआ, हृदय में फूल खिला। अरे गिद्ध हो यार तुम लोग।
गायत्री जी, ये अभी और होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए क्योंकि अब अमेरिका आपकी गोद में आके बैठ गया है। वाशिंगटन अब दूर नहीं, बंगाल की खाड़ी में आ गया है। एग्री सर, एग्री, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, ये उन्होंने आज बोला था, आई हैव नॉट फॉरगॉटन हाउ मेनी सपोर्टर्स वर बीटन। 24 प्रॉपर्टीज इन कोलकाता, उनके पास लिस्ट पहुंची हुई है पूरी। इस पे एक लीप्स सेपरेट एंड शो भी बाउंड्स। करूंगी। हाँ, लीप्स एंड बाउंड्स। वेस्ट बांग्लादेश के साथ यूएस का एक टाई अप हुआ है, नेवल डिफेंस टाई अप हुआ है, कुछ और भी डिटेल्स हैं जिसको मैं एक सेपरेट शो में करूंगी, पर उसका एसेंस ये है कि बांग्लादेश और यूएस आर नाउ वर्किंग टुगेदर। और बांग्लादेश में यूएस की एंट्री इज नॉट अ गुड साइन। कहने के लिए वो कह रहे हैं हम चाइना पे निगाह रखेंगे, नजर रखेंगे, बट यूएस किसी नहीं का नहीं, सर। आप बस मैं एक वाक्य और बोलूंगा। आप ये देखो कि चटगांव तक अमेरिका के पोत आएंगे। चटगांव मतलब भारत, वो हमारा हिस्सा है भाई। तो आप सोचिए, अब इसके भी कई एंगल हो सकते हैं, वो आपने बता ही दिए कि भाई हम तो दोस्त हैं और हम आए हैं वगैरह वगैरह, पर लेकिन दोस्त को तो सबसे पहले मारते हैं ये लोग, बोलते हैं ना, इट्स डेंजरस टू बी यूएस फ्रेंड बट फेटल टू बी यूएस एनिमी, बट इट्स फेटल टू बी इट्स फ्रेंड। सबसे पहले दोस्तों को ही खत्म करते हैं ये लोग। सर, थैंक यू सो मच। ममता बनर्जी हजारों करोड़ खर्च करने को तैयार है जस्ट फॉर फाल्टा, बिकॉज फाल्टा उनकी नाक की सवाल बन गया है, बट लगता नहीं है। आईपीएस अजय शर्मा जी बैठे हुए, अब कौन सा वायलेंस करके दिखा लोगे? आई थिंक ये इकलौता ऐसा जगह होगी जहां पे दूसरी बार पोलिंग हो रही है, रीपोलिंग पे रीपोलिंग हो रही है, क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ तो रीपोलिंग हो रही थी और फिर दोबारा पोलिंग हो रही है। और इस बार तो सिर्फ एक ही जगह है, मेरे को लगता है चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ होगी, सेंट्रल फोर्सेस होंगी। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाएंगे ये लोग, कितना पैसा खर्च करेंगे, बहा हुआ पैसा। एक वो मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ, दैट सर, मेक्सिको का वो जो ड्रग लॉर्ड था, क्या नाम था उसका, जिसने बेटी को बचाने के लिए जुबान पे अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जला दिए थे। मेरे व्यूअर्स लिख देंगे मुझे मुझे एस्कोबार। क्या पाब्लो एस्कोबार? एस्कोबार, पाब्लो एस्कोबार। आप जब जब तक ये एक स्टेट चलाती, इट वाज परफेक्टली फाइन, बट द डे शी स्टार्टेड हैविंग ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग द पीएम ऑफ अ ग्रेटर बांग्लादेश वाज द डे शी कॉल्ड, इन्होंने अपना वारंट लिख लिया था, उसी दिन लिख लिया था। और यूनिस के साथ इनको लगता है कि यूनिस के साथ इनकी जो वो फ़ोन के ऊपर चुप, 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 चुप चल रही थी, वो दुनिया को नहीं पता है। मतलब पाकिस्तान में बैठ के वहाँ पे काम करके आ रहे हैं, मतलब आप कौन से खेत की मूली हो? आपको लगता है बांग्लादेश से इधर भाग के आ गए आपके पेरेंट्स और आपको सीएम बना दिया किसी और पॉलिटिशियन ने, क्योंकि आप उनकी बहुत खासम-खास थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भूल गई है आपको। आपको ये जनता है, सर आँखों पे बिठाती है और पटकने में भी टाइम नहीं लगता है। आपके कर्म जैसे होंगे वैसे ही वो जवाब देती है। तो इसलिए रिस्पेक्ट करना सीखें, लोगों के मैंडेट को सर आँखों पे रखना सीखें। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड पार्टी यूँ ही चलेगी, रंबा, रंबा, रुम्बा, रुम्बा। थैंक यू सर, बाय सर।